हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भाई परवेज़ हबीब साहब भी तवील सफ़र करके आए हैं। मैं चाहूँगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। खुदा को बरकत दे। जी परवेज़ हबीब साहब आए आपकी तालियों में। मेरे काबिल एहतराम जनाब बिशप साहब और MP सिंध और समाजी सियासी मजहबी रहनुमा को मसीह इस्लाम मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जो तारीफ़ जिसकी होनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि मैं नवेल भाई को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, उसकी पूरी टीम को और साथ उसकी जितनी भी टीम है। और ये एक केस नहीं हुआ, मेरे सामने ये हमारे नौजवान लीडर ने और मजहबी भी है, सियासी भी है और ये सोशल भी है। इसने काफ़ी खैर मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, क्योंकि चर्च के अंदर खड़े हुए हैं, हम टाइम कम देते हैं और ये टाइम बहुत देता है। हम टाइम कम देते हैं, ये टाइम बहुत देता है, क्योंकि ये कौम का दर्द को सबको है। जब देखते हैं तो सबको दर्द उठ जाता है, मेरे को भी दर्द है, किसी को दर्द है, उसको दर्द है। तो ये यकीनन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिशप साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ बुला के इस टीम को अप्रिशिएट किया। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी जहाँ भी हम बैठेंगे, हमारे मौजूदा MP साहब भी बैठे हैं, सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और बिल्कुल हम अपनी कौम के साथ साथ हैं शाना बिशाना। और ये जैसे हमारे भाई ने कहा, ये बिल्कुल सियासी समाजी और मजहबी रहनुमा जब मिल के अपना कौम का दर्द रखेंगे तो इंशाअल्लाह और ये दिन दूर नहीं जहां हम अपनी कौम का तमाम का दफा कर सकेंगे। मौका देंगे कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। हमें बड़ी खुशी है कि वो भी हमारे दरमियान है। आपकी भरपूर तालियों में। इज़्ज़त माब बिशप साहब, काबिल एहतराम जनाब MPA नवीद एंथनी साहब, जनाब परवेज़ हबीब साहब, नोएल एजाज साहब, शमान साहब, इम्तियाज़ साहब, जेकब जावेद भाई और चर्च में बैठे हुए तमाम गैरतमंद मसीहों को मेरा सलाम। मुझे एक शेर याद आ रहा था कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छाँव तलाश करना, सूरज पे घर बनाना और उस पे छाँव तलाश करना, दलदलों में अपने पाँव तलाश करना। हमारी कौम का तो ये अलमिया है कि पहले छाँव यहाँ नहीं है और फिर हमें घर सूरज पे बनाना पड़ता है और उस पे छाँव भी ढूंढनी पड़ती है। उस छाँव ढूंढने में हमें जो परेशानियाँ, जो दिक्कतें पेश आती हैं वो हमारे सामने हैं, उसको अयां करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आप सब की मौजूदगी में खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें इस छोटे से काम में एक बहुत बड़ी इज़्ज़त दी। हमारा कोई काम नहीं था, मेरा कोई काम नहीं था। मैं वहाँ बैठा हूँ, बात की है, खड़ा हुआ हूँ, बैठने की, बात करने की, मेरे ख्याल में कि मैंने एक्टिंग की है तो मेरे मसीह ने पूरा फजल किया है। तो मैं अपनी टीम का, अपनी कौम का और अपने बड़ों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और मेरी हौसला अफजाई की है। मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा भी सबको शर्मिंदा ना करूँ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। एक बड़े ऑनर की बात है। हम सब तो शाना बिशाना चलते हैं बेखौफ ख़तर, लेकिन इतने ख़तरात में अगर हमारी बेटी अकेली चलती है तो ये सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात है। तो मैं दावत देता हूँ कि बेटी तबस्सुम अपने ख्यालात का इजहार करे आपकी तालीम में। जी आप सबको मेरा सलाम। थैंक यू सो मच बिशप जी, क्योंकि आपने कि एक इनिशिएटिव लिया, क्योंकि ये काम तो हो रहे थे लेकिन इसकी जो हौसला अफजाई है वो आपने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और सबसे पहले इसके साथ साथ बिशप जी के बाद अगर मैं किसी की तारीफ़ करूँगी कि किसी ने इसके लिए आवाज़ उठाई, वो बच्ची की जो दादी है कि उसने आवाज़ उठाई, क्योंकि अगर वो आवाज़ नहीं उठाती कि वो जुर्म हुआ है, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाती तो हम सब भी कुछ नहीं कर सकते थे, वो अपने घर में ही रह जाते। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, हमें अपनी कम्युनिटी में देखना पड़ेगा, अपने पड़ोस में देखना पड़ेगा कि हम अगर ख़ुद कफ़ील हैं, हम अगर साहिब हैसियत हैं, लेकिन मेरे पड़ोस में, मेरी कम्युनिटी में कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो हमें उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच आप सबका भी, क्योंकि अगर देखिए, मैंने जब मुझे सबसे पहले कांटेक्ट किया गया था वो नोएल भाई ने कांटेक्ट किया था। हमेशा कराची में कहीं पे भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो पीपल पार्टी की जो रिप्रेजेंटेशन है, मेरे पास सबसे पहले जो है नोएल भाई की कॉल आती है कि बाजी ये मैटर हुआ है। क्योंकि वो उनको पता है कि हमने एज ए कम्युनिटी जो है वो काम करना है, क्योंकि उनका भी ये जज्बा है कि हमने एज ए कम्युनिटी काम करना है। जब तक हम एज ए कम्युनिटी काम नहीं करेंगे तो वो काम जो है वो काबिल ना सताइश है, ना कामयाब हो सकता है। तो इस आयरिन केस की जो ठोस हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि अगर इस केस में इस बच्ची को, आयरिन को और उसकी दादी को रेस्क्यू करने के लिए अगर इम्तियाज़ भाई और इसहाक भाई नहीं करते तो हम कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस बंदे ने अपने जो आदमी हैं उस घर के बाहर छोड़े हुए थे कि तुम इस घर से बाहर नहीं निकल सकती हो। तो सबसे ज़्यादा एप्रिशिएशन की ज़रूरत जो है, और तालियां होनी चाहिए हमारे इम्तियाज़ भाई के लिए, इसहाक भाई के लिए, क्योंकि उन्होंने उसको प्रोटेक्ट भी किया और उसके लिए आगे जो है वो हम सबको इकट्ठा किया ताकि हम उसके लिए आवाज़ उठा सकें। और उसके लिए फिर FIR लॉन्च हो चुकी है, वो बंदा रिमांड पे है, कल उसको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। MLO हो चुका है। आगे आप सबकी दुआएं हैं, आपकी दुआओं की दरख्वास्त है कि हम आगे इस चीज़ के लिए काम कर सकें और जो है वो आगे जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके, और जो रास्ते में रुकावटें आएंगी, क्योंकि हमारे पास जो ताकि जहाँ ये इंसिडेंट होते हैं हमें ख़ुद भी कुछ, मुझे आज जब मैं बैठी हुई थी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी इस चीज़ की थी कि हम सब इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। बेशक ये पहला कतरा है या आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होने शुरू हुए हैं, हमने इकट्ठा होना शुरू कर लिया, क्योंकि हमने ये ज़िम्मेदारी समझी है कि हमारी, जैसा कि अभी भाई ने बोला था कि गैरतमंद जो कौम है वो जागी है, तो हमारे मसीह तमाम सब गैरतमंद हैं। जहाँ भी हमारी किसी बहन बेटी के साथ जो है कोई भी उसकी बेहुरमती करता है या आबरू पे हाथ डालता है तो हम बहैसियत मसीही तमाम तफ़रक़ों को, तमाम चीज़ों को पसे पर्दा रख के एक दूसरे के साथ खड़े हैं और हम एक दूसरे का साथ बनेंगे ताकि हम ऐसे अनासिर को जो है वो उनको सज़ा दिलवा सकें। तो आप लोगों से, तमाम लोगों से दुआ की अपील है कि हमारे लिए दुआ करें ताकि हम इसमें भी कामयाबी से हमकनार हों। थैंक यू सो मच। खुदा बरकत दे। नौरस भाई कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें। आए जी, आपकी तालियों में नौरस भाई। जमान को गिरफ़्तार कराया, FIR दर्ज कराई, और इस तमाम काविश के लिए, इस तमाम जदोजहद के लिए इन साथियों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जहाँ तक हमारा है, हम साथ हैं आपके हर कदम पे। जहाँ कौम की माँ बेटियों की इज़्ज़त का सवाल है, जहाँ उनकी हिफाजत का सवाल है, हम हर कदम पे आपके साथ हैं और हमारी पूरी सपोर्ट और पूरी हमारी टीम आपके साथ है। जहाँ कहीं आला अहकाम से राब्ते करने हो, जो भी मसाइल हो गए, हम हर कदम पे आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं कराची डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मलीर में मैं वाइस चेयरमैन भी रह चुका हूँ। तो बड़ी खुशी की बात है, मेरे आला क़यादत जनाब नवीद एंथनी साहब बैठे हुए हैं, बिशप साहब बैठे हैं, बेटी बैठी हुई हैं तबस्सुम साहबा, तो हमारे लीडर माशाल्लाह नोएल साहब बैठे हुए हैं, नौरस साहब हैं, अपना शमाउन साहब हैं, और भी जितने साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जैसा कि ये बेटी का मामला हुआ है, इस तरह के बहुत सारे केस वक्तन फक्तन हो रहे हैं की जो डोर उसको कायम रखकर ज़रूरत इस बात की है कि जब तक आप इकट्ठे होकर यकजहती के साथ सारे मजहबी, सियासी और सोशल वर्क सब मिलकर काम करेंगे तो फिर जाके इन मसाइल का हल होगा। और हमारी कौम में सबसे बड़ी कमी जो है वो सिर्फ ये है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो बजाय उसकी मदद करने के उसकी टांगें खींचते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ मैंने देखा है, काम किया है,
इन लोगों में तो पर हैं और यकीनन अपनी कौम की एप्रिसिएशन के लिए या उनकी नुमाइंदगी के लिए ऊंचा बुर्ज बनाया जाता है, झंडा ऊंचाई पे लहराया जाता है। इसलिए मेरे दिल का ये ख्याल है कि आपकी इज़्ज़त और एहतराम हम ऊंचाई पर रखें। तो आज जो ऑनरेबल हमारे दरमियान सीनियर पर्सन है वो है MPA एंथनी साहब, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। तो मैं चाहूँगा कि उनको हम अजरक पहनाएं और उनके गले में हार पहनाएं। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारे ऑनरेबल जनाब MPA एंथनी साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। नहायत ही काबिल एहतराम बिशप जावेद साहब और चर्च में तशरीफ़ फरमा मेरे नहायत ही काबिल एहतराम दोस्तों साथियों, मसीह यस्सू में सबको सलाम पेश करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि बिशप साहब ने जैसे शुरू में फरमाया था कि हमारी आज की मीटिंग तयशुदा थी। मैंने वैसे ही बिशप साहब के पास आ जाना था किसी मीटिंग के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते हमारा टाइम तय हुआ था, तो मैं इस्लामाबाद में था, तो हमने फिर तय किया कि ठीक है जी मैं फ़लाँ दिन आऊँगा। लेकिन ये मेरे लिए भी बड़ी एक खुशकिस्मती है कि मैं भी आज इस प्रोग्राम में शरीक हुआ बिशप साहब के तवस्सुस से। गो के नोएल के तवस्सुस से मैं इस केस से पूरी तरह बाखबर था, राब्ते में था, और ये बड़ी अच्छी बात है। यह लाइव तो नहीं कर रहे? हाँ, लाइव नहीं करना। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए एक दूसरे के कंधे के साथ कंधा मिलाकर जब कभी कोई मुश्किल आती है तो कम से कम उस वक्त साथ होते हैं, जो बड़ी बदकिस्मती से हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ की बड़ी कमी है। लेकिन पे दर पे जिस तरीके से हम मुख्तलिफ़ आजमाइशों का सामना करते 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 आज यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि चंद एक ऐसे मुखलिस दोस्त कम से कम कराची में ऐसे इस चीज़ को समझने लग गए हैं कि हमें अपनी ज़ाती अनाज और ज़ाती नमूद व नुमाइश से हट कर जहाँ कम्युनिटी की बात आएगी तो हमें एक दूसरे को कबूल करके, उसकी अच्छाइयों बुराइयों को कबूल करके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की अशद ज़रूरत है। और जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, शायद जिन चैलेंजेस का हमें इस मुल्क में सामना है, शायद मैं अकेला मुकाबला ना कर सकूं, शायद अशरफ साहब अकेले मुकाबला ना कर सकें। बहुत करीब से हमने उस केस को देखा है पहले दिन से। फिर इस बच्ची से भी मैं मिला हूँ, उसकी फैमिली से मैं मिला हूँ, ये जिस केस में हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। शायद आप में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैं उस बच्ची से मिला हूँ। मैं उसकी दादी से भी मिला हूँ। बिशप ऐसी है? अच्छा, हम कहीं पे मिले हैं उनसे। लेकिन जो मैंने उस फैमिली को देखा, जस्टिन भाई, जो हमने उसको देखा, महसूस किया, यहाँ पर वो मसीह की तालीम जो सबसे अजीम तालीम है, जो किसी और मज़हब में नहीं मिलती, उसको अगर हम याद रखें, अपने सामने रखें, जिसमें मसीह खुदावंद ने हमें सिखाया था कि अपने पड़ोसी को अपनी मानिज प्यार कर। ये कोई मज़हब नहीं सिखाता। अपने से बढ़कर जान उसे। ये जितने भी मसाइल हमें नज़र आए हैं छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादतियों के, मैं ये समझता हूँ खुदा के घर में खड़े होकर इतने सारे दोस्तों के साथ कहीं पर 100% मज़हब का ताल्लुक़ हो, मज़हब की वजह से वो मसाइल नहीं जन्म हुए, मज़हब उनकी बुनियाद नहीं बना, उनकी बुनियाद गुर्बत बना है। आपकी आमद का खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत खूबसूरत ख्यालात हमारे MPA साहब ने बोले हैं और मैं इनकी इस बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि ज़्यादा जो मसाइल खड़े हुए हैं वो गुर्बत का वसीला बने हैं। हमने भी यही कुछ जो है वो चेक किया है। तो मोटिवेट करें कि लोग अपने हालात को दुरुस्त करें
और अपने बच्चों पर तवज्जो दें और हम उनको मोटिवेट करें ताकि लोग गुर्बत से निकलें। तो सबसे बढ़कर दुआ करें कि खुदा हमारी कौम को सरबुलंदी तो दनाई बख्शे। आइए हम आप सबके लिए दुआए खैर करें। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। खुदावंद तो जो मुबारक रब है, शुक्रगुजार हैं मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन के लिए खुदावंद जो आपने हमें अता की है, और मुल्क पाकिस्तान की हुकूमतों के लिए, आसमानी खुदा कानून नाफज करने वाले अदारों के लिए दुआएं खैर करते हैं। आसमानी खुदा मैं मिन्नत करता हूँ खुदा कि हर एक इंसान को इंसाफ फ्राहम कर खुदा, ताकि अदालतें, कानून नाफज करने वाले इदारे, जितने वकला हैं खुदा, और इसी तरह जितनी भी सियासी तंजीमें हैं खुदा, वो सब हिकमत और दनाई से ममूर होकर अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दें। और बिलखसूस दुआ करते मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन पर जो शरारत के हथियार हैं यीशु मसीह के नाम से ज़ायल हो जाएं खुदा, और जितने जहन शैतान के कब्ज़ा में हैं यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाएं खुदा, और मसीह कौम को सरबुलंदी अता कर, हिकमत, दनाई, मोहब्बत, प्यार, मेल मिलाप की रूह अता कर खुदा, और बिलखसूस गुर्बत से निकलने की तौफीक इनायत फरमा। आज हम सब का मिलना, तेरे पाक हुज़ूर इकट्ठा होना बाइस बरकत हो खुदा। मैं मिन्नत करता हूँ जो मैंने अपने भाइयों के लिए दुआएं खैर की है, बहनों के लिए खुदा, कौम के लिए खुदा, तेरे हद समा पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमां पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कज़न को माफ़ करते हैं हमारे कर्ज़ माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुद्दस की रिफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हाज़िर जमात तमाम ईमानदारों के साथ आपसे बता के रहे, आमीन। थैंक यू जी।